अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है। बिंदु दिया गया है 3,5 ये बिंदु है। इसका एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब निकालना है और वाई अक्ष पर प्रतिबिंब निकालना है। का एक्स अक्ष के प्रतिबिंब के निर्देशांक। तो पहले प्रतिबिंब निकालेंगे हम, चित्र बना लेंगे हम। ये चित्र बना हुआ है, यहाँ एक बिंदु है, हमने बनाया। ये एक्स अक्ष हुआ, और इसको और नीचे तक कर लेते हैं। ये एक्स है और ये एक्स डैश है, इधर एक्स अक्ष है, इधर एक्स डैश है, और ये वाई है, ये वाई डैश है। तो प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब मतलब दर्पण में दिखाना है कि जो 3,5 अगर यहाँ निकालें हम, तो 3,5 बिंदु जो है हमारा यहाँ आएगा। अंदाज से दूरी लेंगे, मूल बिंदु है यहाँ से इतनी दूरी अंदाज, एक यहाँ एक है, दो, इस तरह इतनी दूरी यहाँ लेंगे। मान लो 1 हो गया, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। एक्स पर 3, वाई का मान 5 है। 1 2 1 यहाँ, 2 3 4 5 यहाँ पे आया, तो इसके सीध में आएगा 3,5, इसके सीध में आए, इस जगह पे आ गया। ये बिंदु हो गया 3,5। तो जब इसके निर्देशांक हम प्रतिबिंब में एक्स अक्ष का प्रतिबिंब दिखाएंगे, तो मान लिया इधर दर्पण है, ऐसे दर्पण बनेगा। अगर इधर दर्पण होता और ये चित्र दर्पण इस तरह बनता, ऐसे दर्पण बन जाता इधर, तो दर्पण होता, ये इधर प्रतिबिंब आता। जब इधर आता तो ये इधर जब आने का मतलब हुआ, जब इधर जब आएगा एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष का इधर ही तो आएगा, तो ये एक्स वाला तो सेम रहेगा, लेकिन वाई वाला माइनस पे चला जाएगा। इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3,-5 बराबर होंगे 3,-5। कैसे? जब ये इधर आएगा, इसकी परछाई इधर पड़ेगी, ये बिंदु उठ करके ऐसे आएगा। 3 तो एक्स की ओर ही रहेगा, यहाँ डैश तो लगा नहीं, लेकिन वाई की ओर डैश लगाया, इसलिए वाई वाला -5 हो जाएगा। तो ये आएगा तो इस तरह से आ जाएगा, यहाँ बनेगा आभासी प्रतिबिंब, कहीं यहाँ दिखेगा हमको। 1 2 3 और 1 2 3 4 5 इसकी सीध में, यहाँ पर लाएंगे 5 तक। 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगा बिंदु। ये हुआ 3,5। 3 तो एक्स का मान 3 ही रहेगा, लेकिन ये -5 हो जाएगा। इस तरह बनेगा निर्देशांक। अब कह रहा है वाई अक्ष में भी दिखाना है, लेकिन वाई अक्ष में बिंदु 3,5 के प्रतिबिंब के निर्देशांक। यहाँ पर प्रतिबिंब बनाएंगे हम। पहले चतुर्भुज बना ले रहे हैं। ये x है और इधर x डैश है, ये y है और इधर y डैश होगा। तो ये बिंदु लिखा है 3,5, तो यहाँ 1 2 3 इसकी दूरी का अंदाजेंगे। 1 2 3 यहाँ पे 3 आया, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा, इसकी सीध में नाप कर बना देंगे। ये बिंदु हो गया, यहाँ बिंदु आया, निर्देशांक हो गए 3,5। अब इसका y अक्ष का प्रतिबिंब लेना। y अक्ष ये है, इसका अगर प्रतिबिंब ऐसे लेंगे तो ये बिंदु इधर पलट जाएगा, तो हो जाएगा x आ जाएगा, माइनस की ओर हो जाएगा। ये बिंदु जब पलटेगा, इसकी सीध में यहीं पर पलट के आएगा। 1 2 3 यहाँ हुआ और इसकी सीध में 5 तक जाएगा। 1 को मान लीजिए, 2 हुआ
ये 3 यहाँ तक 3 हुआ, तो 1 2 3 4 5 ये बिंदु परछाई इसकी यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ पर आएगी। तो जब यहाँ पर आएगा ये तो हो जाएगा x तो इधर आ गया डैश की ओर, तो -3 हो गया x, लेकिन y डैश पे नहीं, y तो ऊपर की ओर ही है तो 5 रहेगा। तो इसके निर्देशांक बनेंगे -3, 5। यही हमारा आंसर, एक इधर यहाँ आंसर है और दूसरा आंसर यहाँ हो गया। सिद्ध करो कि बिंदु 1, 5, 2, 3, -2, -11 संरेखी हैं। हल करेंगे। हल में पहला बिंदु है 1, 5, दूसरा है 2, 3 और तीसरा है -2, -11। दिखाना है संरेखी है। संरेखी होने का मतलब हुआ, अगर मान लीजिए हमने लाइन खींच दिया यहाँ से, यहाँ पर हमने एक लाइन खींचा, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, ये 1, 5 यहाँ है और ये -2, -11 यहाँ है और बीच में ये बिंदु है 2, 3। ये संरेखी दिखाना है। संरेखी दिखाने के लिए अगर इसको हमने A माना और इसको यहाँ B कहा और इसको हमने यहाँ C कह दिया, तो संरेखी दिखाने का प्रतिबंध होता है कि AC बराबर AB प्लस BC आ जाए। अगर AC बराबर AB प्लस BC आ जाता है तो संरेखी है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो पहले हम AB निकालेंगे। बिंदु A क्या है? A बिंदु के निर्देशांक है 1, 5 और B के निर्देशांक हैं B के हैं 2, 3। अब पहले हम AB निकालेंगे। तो AB बराबर हुआ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र निकालेंगे, लगाएंगे यहाँ पर। तो AB बराबर होगा, ये हमारा x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। यहाँ से दो बिंदु में दूरी सूत्र लगाएंगे तो AB बराबर होगा x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 1 का होल स्क्वायर यहाँ हुआ प्लस यहाँ -2 का होल स्क्वायर हुआ, खोलेंगे ब्रैकेट, आ जाएगा 1 और प्लस 4 हुआ। तो AB बराबर आ गया √5। AB बराबर √5 आ गया। अब हमको निकालना BC। B का मान, B के निर्देशांक है 2, 3 और C के हैं -2, -11। अब BC निकालेंगे। इसमें भी हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र लगाएंगे तभी निकलेगी लंबाई इसकी। तो BC बराबर होगा अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 है यहाँ से, ये है x1, y1, x2 और ये y2 इसके लिए है, होता है x2 माइनस x1। x2 का मान है -2 माइनस x1 का मान ये 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 माइनस y1 है 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर होगा यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर करेंगे 16 आएगा प्लस 14 को हो जाएगा 196। 196 आया। तो BC बराबर आया यहाँ पर 16 में 196 जोड़ेंगे, 6, 6, 12 के 2 और 9, 1, 10, 11 आ गया और 1, 1, 2 हो गया, 212 आया। फिर जोड़ देंगे 6, 6, 12 को हासिल आया 1, 9, 1, 10, 11 हासिल आया 1, 1, 2। BC बराबर आ गया √212। ये BC का मान यहाँ पर आ गया। तो चाहे तो इसका आगे भी गुणन करके हल कर सकते हैं। BC बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 4 × 53, 4 × 2 आएगा, 2 √53 बन गया BC। BC हो गया 2 √53
इसको ध्यान रखेंगे। अब हमको निकालना होगा ए सी। ए का मान कितना है? ए का मान है 1,5 और सी का मान है -2, -11। ये हो गया। अब हम ए सी निकालेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से ए सी निकालना है। यहाँ से ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ये हो गया x2 माइनस x1 यानी -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -11 -5 का होल स्क्वायर। ये बन गया -3 का होल स्क्वायर प्लस ये हुआ -16 का होल स्क्वायर। ये हुआ 3 को 9 प्लस 16 16 256 जोड़ेंगे हो जाएगा 9 6 15 5 1 6 और 2 आ गया। ये एसी का मान हो गया यहाँ पर। तो चूंकि एसी का मान जो है ये ए बी और बी सी के योगफल के बराबर नहीं आ रहा है। होना चाहिए तभी संरेखी होगा। यहाँ लिख देंगे संरेखी होने का प्रतिबंध। संरेखीय होने का प्रतिबंध यही होता है कि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी होनी चाहिए। तो ए सी आया है √265 और ए बी आया है √5 और बी सी आया है 2√53। ये जोड़ने बराबर है ये नहीं, तो लिख देंगे बराबर नहीं है। ये डज नॉट इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट ए सी डज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अतः बिंदु संरेखी नहीं है। अतः बिंदु संरेखीय नहीं है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध करो कि बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो पहले एक हम त्रिभुज बना लेंगे। अगर ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अगर शीर्ष नहीं है बराबर नहीं होंगी। समबाहु त्रिभुज होने के लिए तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तभी तो समबाहु कहा जाएगा। इसको हमने ए कहा, इसको बी कहा, इसको सी कहा। दिए गए निर्देशांक लिख दे रहे हैं। एक है 5, -2, 5, -2 एक है, बी का है 6, 4 और सी का है 7, -2। तो पहले हम ए बी निकालेंगे। ए क्या है? यहाँ लिखेंगे ए के निर्देशांक हैं 5, -2 और बी के हैं 6, 4। तो निकालेंगे ए बी बराबर होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र लगेगा, ये y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 यहाँ पे, ये y2 है। तो इसके हिसाब से होगा ए बी बराबर √x2 का मान है 6 -x1 का मान है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4 और माइनस y1 का मान है -2, ब्रैकेट में लिख देंगे इसे, का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस प्लस हो गया 2 हो गया का होल स्क्वायर। ये आ गया 6 से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 6 का होल स्क्वायर आ गया। तो हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा 1 और 6 का आएगा 36, 36 1 37 हो गया। आ गया अंडर रूट के अंदर 37। ये आ गया ए बी का मान। ए बी बराबर आ गया √37। अब हमको निकालना है बी सी। बी लिखेंगे पहले बी के निर्देशांक है 6, 4। फिर सी लिखेंगे, सी के निर्देशांक है 7, -2। तो यहाँ से अगर देखें तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है।
तो अब हमको निकालना बी सी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र लगाएंगे, बी सी लिखेंगे। बी सी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 मान 7 माइनस x1 है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -2 माइनस y1 है 4 का होल स्क्वायर। तो हल किया यहाँ पर तो आ गया 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये -6 का होल स्क्वायर होगा। तो बी सी बराबर यहाँ आया 1 का होल स्क्वायर 1 होगा और 6 का होगा 6 4 36, ये आ गया अंडर रूट 37। तो दिस इम्प्लाइज दैट बी सी बराबर आया अंडर रूट 37। बी सी का मान भी अंडर रूट 37 आया यहाँ पर। अब हमको निकालना है सी ए। तो सी ए के लिए पहले सी लिखेंगे। सी का मान है, सी के हैं 7 का -2 कामा ए के निर्देशांक है 5 का -2 5 का -2। अब हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी से सी ए निकालना है। सी ए बराबर होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ से x2 होगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 का मान है यहाँ पर 5 माइनस x1 है 7 का होल स्क्वायर लिखा प्लस y2 है -2 माइनस y1 है -2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे का होल स्क्वायर। ये हो गया 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस ये हुआ -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 आया का होल स्क्वायर। ये होगा ये -2 का होल स्क्वायर आया, ये कट गया 0 है प्लस 0 का होल स्क्वायर आया। तो अब -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 और प्लस 0 जोड़ने पर आ गया 4 का वर्गमूल होता 2। सी ए बराबर आ गया 2। चूंकि इसमें दिखाना समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ ए बी और बी सी बराबर आ रही हैं, सी ए बराबर नहीं आ रहा, तो क्या हुआ समद्विबाहु है। चूंकि भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी, अतः दिए गए शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः दिए गए शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो प्रूव्ड हो गया, ये सिद्ध करना था। सवाल में लिखा हुआ था सिद्ध करो कि बिंदु ये दिए गए हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड कहें चाहे सिद्धम कहें। लिखा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 4 बिंदु हैं, तो पहले 4 बिंदु क्या दिए, ये मान लो ए दिया गया, हल करेंगे यहाँ पर। ए बिंदु को लिख देंगे -1 कामा -2। बी बिंदु का लिख देंगे हम 1 कामा 0। फिर सी बिंदु का लिख देंगे -1 कामा 2 और फिर डी बिंदु को लिख देंगे यहाँ पर। डी बिंदु का है -3 कामा 2। अब हमको दिखाना निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो। पहले चतुर्भुज बनाना पड़ेगा तब बिंदु दिखाएंगे हम। चतुर्भुज बना ले रहे हैं, मान लीजिए इस तरह कुछ बन रहा चतुर्भुज। ऐसे कुछ बन गया, इसको हमने ए कहा, इसको बी कहा, इसको सी कहा, इसको डी कहा। तो ए के निर्देशांक है -1 कामा -2 और बी के हैं 1 कामा 0 और सी के हैं -1 कामा 2 और डी के हैं -3 कामा 0। ये दिए हैं।
अब हमको त्रिभुज का प्रकार पहचानने के लिए सबसे पहले चारों भुजाओं की नाप निकालनी पड़ेगी। तो अगर चारों भुजाओं की नाप आपस में बराबर आती है तो त्रिभुज के प्रकार लिखेंगे हम, नहीं बराबर आती, कम ज़्यादा है तो भी लिखेंगे प्रकार। तो पहले हम ए बी निकालें। ए बी बराबर क्या होगा, ए बी को ले लेंगे, ए बी ये है, यहाँ से x1 हुआ y1 x2 y2 आएगा, y2 माइनस x2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया यहाँ से 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हुआ प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर हुआ। हल किया तो आएगा ये 112 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 2 का होल स्क्वायर आएगा, 2 दूनी 4 और प्लस 4। तो हल करेंगे हो जाएगा √8। तो √8 को हम लिख सकते हैं ए बी बराबर होगा, √8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2, 4 गुणे 2, 4 को वर्गमूल तो 2 हो जाएगा इस वाले, लेकिन ये 2 को नहीं निकलेगा तो आ जाएगा 2 √2। ए बी का मान आ गया 2 √2। अब हमको निकालनी है बी सी बराबर होगा √BC। बी यहाँ है, सी यहाँ है, x1 y1 x2 y2 इससे हो जाएगा। तो ये -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसको हल किया गया तो ये बन गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। खोलेंगे तो ये आ जाएगा BC बराबर यहाँ 4 प्लस इसका भी 4, तो आ गया √8। √8 को लिख सकते हैं हम 4 गुणे 2। तो BC बराबर आया, 4 को वर्गमूल 2 आएगा और √2 का नहीं निकला, ऐसे लिख देंगे। तो BC का मान आ गया 2 √2, BC आ गया। अब हमको निकालना है CD। C के निर्देशांक पर लिख देंगे यहाँ पर, C के हैं -1, -2 और D के हैं -3, 0 CD निकालेंगे अब हम। CD बराबर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यहाँ लिखेंगे हम -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर, -3 आया और प्लस 1 आ गया का होल स्क्वायर हुआ प्लस ये -2 का होल स्क्वायर आया। इसको हल करेंगे तो -2 यहाँ बचेगा, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर यहाँ पर भी हो गया, तो हो गया √4 और प्लस यहाँ 4, तो हो जाएगा 4 4 8। हल करेंगे 8 का हो जाएगा 4 गुणे 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है। CD बराबर हुआ, इसका वर्गमूल 2 हुआ और √2 ऐसे लिखा रहेगा। CD बराबर आ गया 2 √2। अब हमको निकालना है CD के बाद DA निकालना है। तो पहले लिख देंगे D के निर्देशांक -3, 0, फिर A लिखेंगे। A के हैं यहाँ पर -1, -2, -1, -2। हमको DA निकालना है। तो DA बराबर होगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये यहाँ अगर देखें तो ये हो गया यहाँ x1, ये y1, ये x2 और ये y2। यहाँ से अगर लगाएंगे हम तो x2 माइनस x1 यानी -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो हो जाएगा -1 और प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये -2 का होल स्क्वायर, ये बन गया 2 का होल स्क्वायर प्लस ये -2 का होल स्क्वायर। हल करेंगे 2 दूनी 4 आया, यहाँ पर भी 4 आया, आ गया √8। √8 को 2 √2 लिख सकते हैं, यानी DA बराबर आ गया 2 √2। तो अभी आपने देखा कि चारों भुजाएं बराबर आ रही, समान आ रही। अब हम इसके विकर्णों पर चर्चा करेंगे। अब निकालेंगे विकर्ण।
विकर्ण, पहला विकर्ण इसका है हमारा, पहला विकर्ण ये वाला, इसको ये विकर्ण, ये जो है ये विकर्ण है, इसको विकर्ण कहा जाएगा, ये विकर्ण है। और दूसरा विकर्ण यहाँ से ये वाला होगा, ये दूसरा विकर्ण यहाँ होगा, ये विकर्ण है। पहले हम निकालेंगे विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी, बी डी। तो पहले हमको बी के निर्देशांक लिखना पड़ेगा। बिंदु बी के निर्देशांक है, बिंदु बी के निर्देशांक है 1,0 तथा डी के हैं -3,0। अब इससे हम निकालेंगे बी डी बराबर आएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान -3 होगा, -x1 का मान 1 होगा होल स्क्वायर, प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस 0, 4 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर होगा 16 आएगा, वर्गमूल लेंगे 4 हो जाएगा, यानी बी डी बराबर आया 4। विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी का मान आ गया 4, विकर्ण बी डी बराबर 4 आ गया। अब चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण अभी और बचा, होगा विकर्ण, जहाँ पर विकर्ण ए सी या विकर्ण सी एच ऐसे कह सकते हैं, विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी। तो यहाँ ए का मान है, ए का मान है -1 का -2 लिख देंगे। ए का है -1 का -2, और सी के मान है, सी का मान -1 का -2, -1 का -2। तो ए सी निकालेंगे, क्या होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी y2 - 2 का होल स्क्वायर। ये बन गया -1 + 1 हुआ का होल स्क्वायर, यहाँ हुआ 2 + 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया, ये तो 0 बन गया, 0 का होल स्क्वायर हुआ प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया 0 + 4 = 16 आ गया। तो आएगा √16, वर्गमूल निकलेगा 4। विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी लिखा, सॉरी, विकर्ण ए सी बराबर 4 आया। विकर्ण बी डी भी 4 आया, विकर्ण ए सी भी 4, चारों भुजाएं भी बराबर आई। लिखेंगे चूंकि भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी बराबर भुजा सी डी बराबर भुजा डी ए, चारों भुजाएं बराबर आई। तथा विकर्ण बी डी बराबर विकर्ण ए सी, ये सब बराबर हैं। तो अतः ये इसका चतुर्भुज का प्रकार लिखना है, तो ये वर्ग बनेगा। अतः दिया गया चतुर्भुज एक वर्ग है, अतः दिए गए शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष हैं, दिए गए शीर्ष। नंबर 7 का सेकेंड पार्ट, निर्देशांक दिए गए -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4। हमने एक चतुर्भुज बनाया, इस पर ये बिंदु दर्शा दिए। ए यहाँ पर इसके निर्देशांक लिखे -3, 5, बी यहाँ 3, 1 लिखा, सी यहाँ तो 0, 3 और डी यहाँ -1, -4। तो पहले हम ए बी की लंबाई निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से। तो हमने पहले यहाँ ए के निर्देशांक लिखे और बी के निर्देशांक लिखे। तो ए और बी के निर्देशांक के हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 और ये y2। इससे दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र लगाया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर वाले सूत्र में मान रखा। ये निकला ए बी का मान यहाँ आ गया 2√13। इसी प्रकार अब बी सी निकाला, तो बी के निर्देशांक हमने लिखा 3, 1 और सी के लिखा 0, 3। तो यहाँ से x1 है, ये y1 है
ये x2 है और ये y2 है। हमने फिर BC की लंबाई निकाला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से ये BC की लंबाई निकली। BC की लंबाई आ गई यहाँ इतनी, √13। फिर हम CD निकालेंगे। C के निर्देशांक हमने यहाँ लिखा, D के यहाँ लिखा, तो ये x1 हुआ, y1 हुआ, ये x2 हुआ और ये y2 हुआ। इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाया, CD की लंबाई निकाल लिया। CD की लंबाई आ गई 5√2। फिर हमने DA की लंबाई निकाला। D के निर्देशांक लिखा -1, -4, और 1 लिखा -3, 5। इसके लिए ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है। तो हमने DA की लंबाई निकाला दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से, तो निकली √85। तो यहाँ चूँकि ये AB की लंबाई 2√13 है और BC √13 है, CD है 5√2 और DA निकली √85। सब मापें अलग अलग हैं। तो एक साधारण चतुर्भुज बन रहा, जिसको विषमबाहु चतुर्भुज भी कह सकते हैं, साधारण चतुर्भुज भी कह सकते हैं। यही हमारा आंसर। थर्ड पार्ट, निर्देशांक दिए हैं 4,5, 7,6, 4,3, 1,2। तो इससे हमको दिखाना चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो हमने एक चतुर्भुज बनाया ABCD, उसमें निर्देशांकों को लिख दिया। अब पहले हम AB निकालेंगे। तो A के निर्देशांक हैं 4,5, B के निर्देशांक है 7,6। तो इसके लिए ये x1 हुआ, ये y1, ये x2 और y2 हुआ। अब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाकर AB निकालेंगे। तो AB बराबर होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लगा दिया, तो ये निकल आएगी AB की लंबाई। AB बराबर x2 का मान हमने यहाँ रखा 7, -x1 का मान यहाँ 4 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ पर 6 है, -y1 का मान 5 है का होल स्क्वायर। ये लिख दिया गया। 7 से 4 जाए 3 का होल स्क्वायर आया, 6 से 5 जाएगा, यहाँ 1 का होल स्क्वायर आएगा। तो आ गया ये 3 3 को 9 प्लस 1 का 9 1 मिला के हो गया 10, √10 हो गया ये AB की लंबाई। यानी AB बराबर आ गया √10। ये AB का मान आ गया। अब हमको निकालना है BC। तो पहले B के निर्देशांक लिखेंगे हम यहाँ। B के निर्देशांक हैं 7,6, C के निर्देशांक हैं 4,3। तो अब यहाँ से ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सेम सूत्र, यहाँ वाला सूत्र लगा के BC निकालेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 4 है, 4 - x1 है 7, 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 - y1 है 6 का होल स्क्वायर। तो ये हमने घटाया, 4 से 7 जाएगा -3 बचेगा का होल स्क्वायर प्लस 3 से 6 जाएगा -3 बचेगा का होल स्क्वायर। ये हो गया 3 3 को 9, ये भी 9 हुआ, 9 9 18 आ गया। ये आ गया √18 और √18 को लिख सकते हैं 9 × 2, तो 9 का वर्गमूल 3 आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट BC बराबर आया 3√2। ये आ गया BC का मान। BC का मान आया 3√2। अब हमको निकालना है CA। अब CA निकालना है तो C के निर्देशांक लिखेंगे पहले। C के निर्देशांक हैं 4,3, A नहीं CA नहीं, CD निकलेगी। AB निकली, BC निकली, अब CD। ये D का है 1,2। तो यहाँ से ये हुआ x1, ये y1, ये x2 और ये y2 हुआ। तो हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से CD निकालना है। CD बराबर हुआ, सूत्र लगाएंगे, हो जाएगा x2 - x1 यानी 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो हल करेंगे तो ये 1 से 4 जाएगा -3 बचेगा का स्क्वायर और 2 से 3 जाएगा -1 बचेगा का स्क्वायर हुआ। ये आ गया
3 तिलक को 9 प्लस 1 1 में 1, तो सी डी का मान आया अंडर रूट 9 1 10। ये सी डी आ गया अंडर रूट 10। और अब हमको निकालना है डी ए। डी का मान लिखेंगे हम 1, 2, ए का मान है 4, 5। तो यहाँ x1 y1 x2 y2 ये हुआ। अब हमको निकालना डी ए की लंबाई। डी ए की लंबाई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से निकालेंगे हम। x2 माइनस x1 होगा यानी 4 माइनस 1 होगा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस y1 का मान 2 है, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हमने खोला ब्रैकेट, ये घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर आया प्लस 5 से 2 जाएगा, ये भी 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर आया। तो आ गया 3 तिलक को 9 प्लस यहाँ 9 हुआ, आ गया 9 9 18। 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2, इस 9 पर मूल 3 आएगा, ये 2 रहेगा ऐसे ही। तो डी ए बराबर आ गया 3 अंडर रूट 2। ये डी ए का मान आया 3 अंडर रूट 2। अब इसमें चूंकि ये जो ए बी भुजा 10 अंडर रूट 10 आ रही, यहाँ पे सी डी भी 10 अंडर रूट 10 आ रही, बी सी 3 अंडर रूट 2 आ रही और डी ए भी 3 अंडर रूट 2 आ रही। तो आमने सामने भुजाएं बराबर हैं, तो ये आयत भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए विकर्ण निकालना पड़ेगा। अगर विकर्ण बराबर हैं दोनों तो आयत होगा। तो विकर्ण लिखेंगे विकर्ण। विकर्ण पहला विकर्ण होगा ए सी। विकर्ण के लिए हमको इसको मिलाना पड़ेगा। पहला विकर्ण ए सी होगा, ये यहाँ बना दे रहे हैं चित्र में। पहला विकर्ण ए सी होगा, तो ए सी के लिए हमको विकर्ण ए सी, ए का क्या है, ए के निर्देशांक हैं 4, 5, सी के निर्देशांक हैं 4, 3। ए सी की लंबाई निकालना होगा। तो यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ए सी की लंबाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र से निकालेंगे हम। तो निकलेगी ए सी बराबर अंडर रूट 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर यहाँ से आया, ए सी बराबर आया 4 से 4 जाए 0 बचेगा, 0 का होल स्क्वायर, फिर 3 से 5 जाएगा तो -2 बचेगा प्लस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर -2 ही बच रहा है, ये -2 बचेगा। हाँ ठीक है, ये बन गया। यहाँ पर ए सी बराबर हुआ, ये तो 0 हुआ, ये हुआ +4, वर्गमूल ले लेंगे 2 आ जाएगा सीधे। ए सी बराबर 2, ये पहला विकर्ण ए सी 2 आया, ये आया विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी बराबर 2 आया। अब हमको निकालना है विकर्ण। अब विकर्ण, अगला विकर्ण है हमारा बी डी, इसको मिला देंगे हम। बी डी को मिलाएंगे तो अगला विकर्ण होगा हमारा विकर्ण बी डी लिखेंगे। अब विकर्ण बी डी, तो बी के निर्देशांक हैं हमारे 7, 6 और डी के निर्देशांक हैं 1, 2। तो इसके लिए ये हुआ x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब हमको बी डी की लंबाई निकालनी है दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से। बी डी बराबर होगा y2 x2 माइनस x1, x2 का मान 1 है, x1 का मान 7 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 है 2 माइनस y1 है 6 का होल स्क्वायर। ये हो गया -6 बचा यहाँ का होल स्क्वायर, प्लस ये -4 बचा का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, प्लस 4 चौक 16 आएगा। तो बी डी बराबर आया 16 36 जोड़ेंगे 6 6 12 2 हासिल आया 4 3 1 4 1 5 52 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं बी डी बराबर 13 गुणे 4
तो 4 का वर्गमूल होगा 2 और √13 लिखा रहेगा। विकर्ण बी डी ये आया, विकर्ण बी डी बराबर आया 13 2 √13। अब देखिए दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, लिखेंगे चूंकि ए बी, चूंकि भुजा ए बी बराबर है भुजा सी डी के, भुजा ए बी बराबर भुजा सी डी तथा भुजा बी सी बराबर भुजा डी ए, भुजा बी सी बराबर भुजा डी ए तथा विकर्ण ए सी डज नॉट इक्वल टू विकर्ण बी डी। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण बराबर हों तो आयत होता है, लेकिन यदि आमने सामने भुजाएं बराबर हों लेकिन विकर्ण ना बराबर हों तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। अतः दिए गए शीर्ष एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। दिए गए शीर्ष एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। चतुर्भुज के शीर्ष हैं। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो 2, -5 तथा -2, 9 से समान दूरी पर है। तो इसमें जो है 2, -3 पहला बिंदु लिखा है, 2, -5 लिखा है, 2, -5 ये -5 लिखा है और -2, 9 है से समान दूरी पर है। ठीक है, मान लिया हमने, एक लाइन पहले खींच लेंगे। यहाँ हल करने जा रहे हैं हल। तो यहाँ एक बिंदु हो गया, इस बिंदु का नाम हमने ए रख दिया, ये बी हुआ और बीच में कोई बिंदु है, इसका नाम हमने रख दिया पी। इस बिंदु के निर्देशांक हमने माना x, y है और ए बिंदु के निर्देशांक यहाँ दिया गया है 2, -5 और बी का दिया है -2, 9 ये दिया गया है। तो ये बिंदु इस बिंदु से जितनी दूरी पर उतनी ही दूरी पर इस बिंदु से भी है, यानी बराबर दूरी पर है। तो नियमानुसार क्या होगा, अतः दिया है, चूंकि लिखेंगे दिया है बिंदु एक्स अक्ष पर है, दिया है वह बिंदु एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, अतः निर्देशांक में y का मान 0 होगा, अतः y बराबर 0 होगा एक्स अक्ष पर है तो, अतः y अर्थात y के निर्देशांक 0 होंगे, अर्थात y निर्देशांक 0 होगा, अर्थात y निर्देशांक 0 होगा। तो अब यहाँ पे y तो 0 बन गया, तो इसके हिसाब से नया बिंदु हो गया x, 0। तो इसका जो है जहाँ y लिखा है यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, x, 0, ये नया बिंदु 0 हो गया। तो अब हम निकालेंगे AP, जो AP दूरी होगी ये बराबर होगा BP के, प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार AP बराबर BP। तो AP का स्क्वायर ये होगा BP के स्क्वायर के। तो AP के लिए हमको बिंदु ये और ये लेना होगा। AP के लिए होगा एक निर्देशांक है 2, -5
और p के निर्देशांक हैं x, 0। ए पी बराबर ए पी स्क्वायर बराबर, तो ए पी स्क्वायर बराबर निकलेगा, अंडर रूट नहीं लगेगा, ए पी में अंडर रूट लगता था, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो हो गया ए पी स्क्वायर बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये माइनस में प्लस 5 हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर आएगा, तो खोलेंगे ब्रैकेट, ये हुआ ए पी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया हमने यहाँ, प्लस 5 25, तो यहाँ हुआ ए पी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर होगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 4 29, ये ए पी स्क्वायर आया, यहाँ से ए पी स्क्वायर हमारा इतना आ गया। अब हमको निकालना बी पी, फिर बी पी स्क्वायर निकालना, पहले बी पी स्क्वायर निकालना, चाहे स्क्वायर लगा निकालेंगे तो अंडर रूट नहीं लगेगा बस। तो बी के क्या होगा बिंदु, बी के निर्देशांक लिखेंगे, बी के है -9 कामा बी, -9 कामा -2 कामा 9 सॉरी -2 कामा 9, और फिर पी है x, 0। तो बी पी की लंबाई भी दो बिंदुओं के बीच दूरी से निकलेगी, तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस से -2 हुआ का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर हुआ, तो खोलेंगे ब्रैकेट, ये आ जाएगा x माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये -9 का होल स्क्वायर, खोला ब्रैकेट तो आया ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2x, x प्लस वाई का होल स्क्वायर 2 दूनी 4x आएगा, प्लस 9y 81 हो गया यहाँ, तो ये बी पी बना रहा, तो बी पी स्क्वायर बराबर होगा, इधर से अंडर रूट हट जाएगा, दोनों पक्षों को वर्क करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट हटेगा, ये सिर्फ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 4 85, ये हुआ बी पी स्क्वायर। यहाँ ए पी स्क्वायर था, तो ठीक है, ए पी स्क्वायर आ गया, तो ये बी पी स्क्वायर प्रश्नानुसार यहाँ पे साफ साफ दिया है कि ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर, चूँकि दिया है ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर, होल स्क्वायर बना देंगे, क्या करना, ए पी का मान यहाँ पर आया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 29, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर बी पी यहाँ आया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आमने सामने है, एक ही चिन्ह कट जाए बराबर पर है, तो ये आया -4x ये है, और ये प्लस 4x इधर आया, ये भी -4x बन जाएगा, बराबर ये 85 है, और ये 29 उधर गया माइनस में हो जाएगा, तो ठीक है -4x, ठीक, हाँ, तो 85 से 29 घटेगा, 15 में से 9 चलेगा 6 बचा, यहाँ रहेगा 7 7 से 2 जाएगा 5 बचेगा, -8x बराबर 56 आया, तो x बराबर आया 56 बटे -8, तो काटेंगे तो 8 7 56 होगा, तो x बराबर आएगा -7, x बराबर आया -7, तो वह बिंदु क्या हुआ, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो, तो बिंदु P के निर्देशांक बराबर x, 0 था ना, तो था x, 0 x -7 है, कामा हो गया 0, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P 2, -3 Q 10, y है के बीच की दूरी 10 मात्रक। हल लिखेंगे, हल में पहले
बिंदु P दिया गया है, P के निर्देशांक है 2, -3 तथा Q दिया है, Q के निर्देशांक है 10, y तथा दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि PQ की लंबाई दी गई 10 मात्रक दिया गया है। तो इससे हमको PQ निकालना होगा। तो ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 है और ये y2 है। तो PQ निकालेंगे हम। PQ बराबर होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। PQ का मान यहाँ 10 है तो यहाँ 10 लिखेंगे, बराबर ये हुआ x2 का मान 10 है माइनस x1 का मान 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है y और माइनस y1 का मान -3 है का होल स्क्वायर। 10 बराबर हुआ ये 10 से 2 जाएगा 8 बचेगा, 8 का होल स्क्वायर प्लस ये y और माइनस प्लस 3 हो गया का होल स्क्वायर। ये हुआ 10 बराबर 8 × 8 = 64 प्लस यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा तो y स्क्वायर प्लस 3 × 9 प्लस 3 दूनी 6y। तो लिखेंगे और भी एक बार हल करेंगे। 10 बराबर हुआ y स्क्वायर प्लस 6y और 64 और 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा प्लस का 73, 9 4 13, 6 1 7 73 आएगा। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो 10 वर्ग किया हमने और इधर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 हो जाएगा। वर्ग करने पर अंडर रूट गायब हो जाता है तो ये 10 दाम 100 हुआ बराबर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। तो यहाँ से वाइस वर्सा कर लेंगे, वाइस वर्सा में ये y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 उधर से उठ के इस तरफ आ जाएगा और ये 100 उधर चला जाएगा। तो हम पक्षांतर करेंगे, होगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और -100 बराबर 0। तो हल करेंगे y स्क्वायर प्लस 6y, ये हुआ y स्क्वायर प्लस 6y, y स्क्वायर प्लस 6y और -100 से 73 जाएगा, बचेगा 27। ये 27 आया बराबर 0 हुआ। अब हम इस 27 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनको गुणा करें 27 आ जाए, लेकिन घटा दें तो 6 बचे तो हो जाएगा 9 × 27। तो 9 में से 3 चला गया तो 6 बचा। यहाँ हुआ y स्क्वायर प्लस 9 - 3 ये y हुआ -27 बराबर 0। ब्रैकेट खोलेंगे, हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब यहाँ से हमने y कॉमन लिया, y प्लस 9 आया, माइनस हमने 3 कॉमन लिया, y प्लस 3 9 27 9 आया। तो y प्लस 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ है यहाँ बराबर है, कॉमन लिया तो बचा y माइनस 3 बराबर 0। अब बाउंड्री खींचेंगे, इधर लिखेंगे y प्लस 9 बराबर 0। तो y बराबर आ गया 0 माइनस 9, तो y बराबर हो गया -9। अब यहाँ इधर लिखेंगे y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर हुआ 0 प्लस 3, तो y बराबर आ गया 3। तो यहाँ पर यही 2 मान है, एक ये मान आया और एक ये मान आया। तो लिखेंगे अतः y बराबर 2 मान है, पहले माइनस लिख दीजिए, माइनस वाला -9 कामा अगला 3। यही हमारा आंसर हो गया, y का ये मान निकल आया। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध करो कि बिंदुओं 3, 0, 4, 5, -1, 4 तथा -2, 1 को एक ही क्रम में लेने पर एक समचतुर्भुज बनता है। समचतुर्भुज बनने का मतलब हुआ चारों भुजाएं बराबर आ जाएं, चारों भुजाओं के मान बराबर हो जाएं, विकर्ण मगर अलग अलग हों तो समचतुर्भुज बनेगा। तो यहाँ
एक चित्र बनाएंगे हम चतुर्भुज का। हमने मान लीजिए कैसे बना दिया चित्र, कैसे भी बना देंगे कागज। इसको हमने ए कहा, यहाँ बी कहा, यहाँ सी कह दिया, इसको डी कह दिया। अब एक निर्देशांक यहाँ दिए हैं 3,0, तो हमने 3,0 लिखा, और बी के लिखे हैं 4,5 लिख दिया, और सी के हैं -1,4 ये भी लिख दिया, और डी के हैं -2,-1 ये लिख दिया। अब हमको चारों भुजाओं की लंबाइयाँ निकालनी है, तो पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए के निर्देशांक लिखेंगे पहले। ए का निर्देशांक यहाँ पर है 3,0, बी के हैं 4,5। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से हम ए बी निकालेंगे। ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 है और ये y2 है। अब निकालेंगे ए बी। ए बी बराबर होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर। तो निकाल लिया, ये आ गया। 4 से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का 1 प्लस 5 25, 25 1 26 आ गया, √26। ए बी का मान आया √26। तो इसको हमने बॉक्स में घेर दिया। अब हम निकालेंगे, ए बी निकाला ये √26, फिर बी सी निकालेंगे। तो बी के निर्देशांक यहाँ लिखेंगे 4,5, और सी के लिखेंगे हम -1,4। तो बी सी निकालेंगे, बी सी बराबर आएगा, इसके लिए ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। यहाँ से बी सी निकालेंगे तो निकलेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, 4 - y1 है 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -5 का होल स्क्वायर, ये -1 बचा का होल स्क्वायर। हल करेंगे, 5 25 आया, प्लस 1 का 1 आ गया, ये √26 आ गया। बी सी बराबर आया √26। तो अब हमको निकालना होगा सी ए। बी सी के बाद में सी डी निकालना होगा। सी डी, सी लिखेंगे तो सी के निर्देशांक यहाँ पर हैं -1,4, -1,4, और डी लिखेंगे, डी के निर्देशांक हैं -2, -2, तो अब निकालेंगे सी डी। ये यहाँ से x1 हुआ, ये y1, ये x2 है और ये y2 है। तो यहाँ से सी डी की लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी उससे निकालेंगे हम, तो हो जाएगा -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -4 का होल स्क्वायर। ये हुआ आपका -2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये -5 का होल स्क्वायर हुआ। तो इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -5 का 5 25 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 आएगा प्लस 25 आएगा, मिला के हो गया √26, यानी सी डी बराबर आ गया √26। अब हम निकालेंगे डी ए। डी के निर्देशांक -2, -1, और ए लिखेंगे डी ए। यहाँ से डी ए 3,0 ए का निर्देशांक है 3,0 लिखा है हमें। डी ए की लंबाई के लिए ये हमारा x1 हुआ, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। तो ये हुआ डी ए बराबर होगा √x2 का ये 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -1 का होल स्क्वायर। तो हल करेंगे, ये आ गया 3 + 2 का होल स्क्वायर
0 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 2 5 हुआ, 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हुआ, ये हुआ 5 25 प्लस 1 करना में 1, 25 1 26, अंडर रूट 26 आ गया। ये डी ए अंडर रूट 26 आ गया। अब निकालेंगे विकर्ण, बनाएंगे एक विकर्ण बनाएंगे सी ए। पहले इसकी लंबाई निकालेंगे हम, चारों भुजाओं के नाप बराबर आ गई। अब विकर्ण की लंबाई निकालेंगे सी ए की। तो सी ए की लंबाई होगी, सी के निर्देशांक है -1, 4 और ए के 3, 0। तो यहाँ लिखेंगे हम सी ए की लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से सी ए की लंबाई निकालेंगे। अंडर रूट, यहाँ ये हुआ x1 y1, ये x2 है और ये y2 है। तो x1 का मान है x2 -1 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 है -0 का होल स्क्वायर। ये हो गया -4 जोड़ के आया का होल स्क्वायर प्लस ये 4 का होल स्क्वायर। ये हुआ 4 चौक 16 और प्लस 16 ये हुआ। तो हो गया सी ए बराबर अंडर रूट 32 को लिख सकते हैं 16 गुणे 2, 16 गुणे 2, 16 का वर्गमूल 4 आएगा और 2 का नहीं आया, 4 अंडर रूट 2 आ गया। ये विकर्ण सी ए आ गया, ये विकर्ण है, विकर्ण सी ए बराबर। अब हमको निकालना है अगला विकर्ण है विकर्ण, यहाँ पे विकर्ण बी डी। इसको हम पहले खींच लेंगे दूसरे कलर से। विकर्ण बी डी, बी के 4, 5 लिखेंगे बी डी, बी 4, 5, बी है 4, 5, डी का -2, -1, -2, -1 डी। तो अब हम इसके लिए यहाँ x1 हुआ, ये y1, x2 और ये y2। अब हमको विकर्ण बी डी की लंबाई निकालनी है। बी डी बराबर आएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र लगाएंगे -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर, ये -6 आया का होल स्क्वायर प्लस ये भी -6 आया का होल स्क्वायर। ये हुआ 6 36 प्लस 36 जोड़ के आ गया अंडर रूट 72। तो बी डी बराबर हुआ 72 को लिख सकते हैं 36 गुणे 2, 36 का वर्गमूल 6 आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट बी डी बराबर 6 अंडर रूट 2। ये विकर्ण बी डी आ गया 6 अंडर रूट, ये विकर्ण है, विकर्ण बी डी बराबर आया 6 अंडर रूट 2। हम लिखेंगे चूंकि भुजा ए बी बराबर आया है, भुजा चारों भुजा बराबर आई हैं, भुजा ए बी बराबर बी सी, भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी बराबर भुजा सी डी बराबर भुजा डी ए, सी डी बराबर भुजा डी ए तथा विकर्ण पहला निकला सी ए, इट डज नॉट इक्वल टू विकर्ण बी डी। दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए वर्ग नहीं हो सकता है, समचतुर्भुज है। अतः दिए गए बिंदु एक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। अतः क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सिद्ध करना है। अतः दिए गए बिंदुओं को एक क्रम में लेने पर एक समचतुर्भुज बनता है। अतः दिए गए बिंदुओं को एक क्रम में
पर सम चतुर्भुज बनता है। सम चतुर्भुज बनता है। यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। सिद्ध करो लिखा है तो प्रूव्ड, PROVED।